श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास कृत रामायण के बालकांड नामक पाठ से याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद सुना रहा हूँ। सभी प्रभु भक्त ध्यान से सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। अब रघुपति पद पंकरऊ, हिय धरि पाय प्रसाद। करऊँ जुगल मुनीर, वय कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं रघुनाथ के चरणों को हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनीश्वरों का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस श्रम दम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अधिक प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रियजित, दया के घर और परमार्थ धर्म के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। देवधनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में मकर संक्रांति पर सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के झुंड आदर सहित सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परसि अलक बटुआर सहि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। वे बेड़ी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वह भारद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, बहुत सुंदर और मुनीश्वरों के मन को मोहित करता है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछा, कहि परस्पर हरि गुण गाओ। वहाँ मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो कि प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुणानुगात गान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विराग। कहि भगत भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। यही प्रकार भरे माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत ही आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार मकर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रमों को लौट गए। ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखाए, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले हाथ पुनीत मृदुबानी। आदर सहित उनके चरण कमल धोए और बहुत पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि
के सुयश को बखान कर अति पवित्र कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत भेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होय अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है, उसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, और जो न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। संत कहाई आसनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होय न विमल विवेक और, गुण सन किए दुराव। हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। हर्ष विचार प्रकट निज मोहु, हरऊ नाथ करी जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने ऐसा गाया है, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद रहे। कल्याण रूप अविनाशी और ज्ञान राशि गुणों की खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से वे सब मोक्ष को पाते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिवोपदेश करत करिम दाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तोई, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, यह भी राम की महिमा है जो शिवजी दया करके उपदेश करते हैं। प्रभु, मैं पूछता हूँ कि राम कौन है? हे दया सिंधु, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयो अपारा, भयों रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में परिसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, अतः ज्ञान से विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की महिमा जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुन राम गुण गूढ़ा, किन्हूँ प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। मन वचन और कर्म से तुम राम भक्त हो। तुम्हारी चातुरता मैंने जान ली। श्री राम जी से छिपे हुए गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो अनजान हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह मई शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम की सुहावनी कथा कहता हूँ। महाअज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने उसका उत्तर दिया था।
कहूँ सोमति अनुहार्य अब उमा शंभु संवाद भयऊ समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटाई विषाद। अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं महादेव पार्वती का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ उसको सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञान जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी भवानी भी थी। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनि महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा कही जिसे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति वर्णन की। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागित पुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले। तेहि अवसर भंजनमय भारा हरि रघु वंश लीन उतारा। पिता बचन तजी राजू दाची दंडक बन विचरत विनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते थे। हृदय विचारत जात हरऊ के विधि दर्शन हो गुप्त रूप अवतरेऊ प्रभु गए जान सब कोई। हृदय में विचार करते हुए शिव जी जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब जान लेंगे। शंकर और अति शोभु सती ने जान ही मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरो लोचन लालची। शिव जी के मन में लोभ था, वह सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन की लोभपूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था कि इस भेद को कोई जान लेवे। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचनों की साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा करत विचार उन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी। सो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। मैं श्री राम जी के दर्शन करने न जाऊं तो पछतावा रहेगा। ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर सके। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय।